हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में जेईई एडवांस 2017 का क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। 3 वेक्टर्स पी क्यू एंड आर आर शोन इन द फिगर। देखिए 3 वेक्टर है, एक वेक्टर पी, एक वेक्टर क्यू यहाँ दिख रहा है, और आर जो है ये इन दोनों का रिजल्टेंट है। मतलब अगर सेपरेट डायग्राम बनाए हम लोग सेम सेम सिचुएशन का, तो ये आपका एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है, और एक वेक्टर ये है आपका पी, वेक्टर पी, और ये वेक्टर है आपका क्यू, वेक्टर क्यू, और ये वेक्टर है आपका आर, ये आर है। लेट एस बी एनी पॉइंट ऑन वेक्टर आर। अब अगर कि एस कोई एक पॉइंट है वेक्टर आर पर, ये पॉइंट ले लेते हैं एस। द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट पी एंड एस इज मॉड बी इंटू आर। ये देखिए इस पॉइंट को ये पी लिखा है और कह रहा है कि पी और एस के बीच, ये एस के बीच का डिस्टेंस बी इंटू मॉड आर है। मतलब इस वेक्टर को अगर हम लोग बात करें, डायरेक्शन तो आर का यही रह जाएगा, आर का जो डायरेक्शन है सेम डायरेक्शन क्योंकि स्ट्रेट लाइन है, और ये वेक्टर हो गया बी आर वेक्टर, ये लेंथ मैग्नीट्यूड बी मॉड आर हो जाएगा। द जनरल रिलेशन अमोंग वेक्टर्स पी क्यू एंड एस। अब देखिए एस पॉइंट को ओरिजिन से मिला दिया, और इसी एस पॉइंट के पोजीशन वेक्टर को वेक्टर एस कहा जा रहा है, यही है वेक्टर एस। और इन रिलेशंस में से चेक करना है कौन सा करेक्ट है, तो हम लोग को वेक्टर एस निकालना है। तो सबसे पहले देखिए इस पॉइंट को पी कहा गया है, और ये वेक्टर ओरिजिन से पी का पोजीशन वेक्टर को वेक्टर पी, ये क्यू पॉइंट है, और क्यू के पोजीशन वेक्टर को, ओरिजिन से क्यू को जो वेक्टर में बनाए हम लोग, मतलब क्यू का पोजीशन वेक्टर, इसको वेक्टर क्यू कहा गया, और उसी तरह से एस पॉइंट के पोजीशन वेक्टर को वेक्टर एस कहा गया है। तो सबसे पहले हम लोग ट्रायंगल ओ एस क्यू में देखते हैं, ओ एस क्यू। तो ट्रायंगल लॉ अगर अप्लाई करेंगे हम लोग, ध्यान से देखिए डायग्राम को, ट्रायंगल लॉ, तो वेक्टर ओ एस मतलब वेक्टर एस लिख सकते हैं, और प्लस वेक्टर एस क्यू। अगर पहले पॉइंट्स के नाम से लिख लें तो ये हो जाएगा वेक्टर ओ एस प्लस एस क्यू और इक्वल्स ओ क्यू। अब इन वेक्टर्स का जो रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है, इसको अगर लिखे हम लोग, तो ओ एस वेक्टर देखिए वेक्टर एस है, और प्लस एस क्यू। ध्यान से देखिए इस डायग्राम को, एस क्यू, तो ये टोटल P से लेके Q तक ये वेक्टर R है, और P से S तक ये वेक्टर BR है। तो अगर R में से BR को हम लोग सब्ट्रैक्ट कर ले, इस टोटल लेंथ में से इस लेंथ को घटा ले, तो ये वाला लेंथ मिल जाएगा SQ। तो SQ को हम लोग लिख सकते हैं वेक्टर R माइनस B इंटू वेक्टर R, और इक्वल्स OQ को हम लोग लिख सकते हैं वेक्टर Q। अब यह देखिए एस का जो वैल्यू दिया हुआ है, किसी भी ऑप्शन में आर नहीं है, तो हम लोग को इस आर का वैल्यू हटाना होगा, आर को एलिमिनेट करना होगा। अब अगर हम लोग ट्रायंगल ओ पी क्यू में अगर फिर से ट्रायंगल अप्लाई करें, तो हम लोग लिख सकते हैं ओ पी वेक्टर प्लस पी क्यू वेक्टर इक्वल्स ओ क्यू वेक्टर, ट्रायंगल लॉ। और अब ओपी वेक्टर को हम लोग लिख सकते हैं वेक्टर पी, और पी क्यू वेक्टर दिया हुआ है वेक्टर आर, और ओ क्यू वेक्टर दिया हुआ है वेक्टर क्यू। तो यहां से आपका वेक्टर आर का वैल्यू आ गया वेक्टर क्यू माइनस वेक्टर पी। अब यही आर का वैल्यू यहां पुट कर लेते हैं और इसी इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। क्या आता है देखिए, वेक्टर एस प्लस वेक्टर आर है, वेक्टर आर को लिख सकते हैं वेक्टर क्यू माइनस वेक्टर पी, और माइनस बी इंटू वेक्टर आर। तो बी से अगर मल्टीप्लाई कर दे वेक्टर आर में, तो आ जाएगा बी वेक्टर क्यू, ब्रैकेट ले लीजिए, और माइनस बी इंटू पी। आर का वैल्यू है वेक्टर क्यू माइनस वेक्टर पी, और बी से मल्टीप्लाई कर दिए बस, और यहां माइनस बी आर है तो माइनस बी से मल्टीप्लाई करके लिख दिए एक साथ आर का वैल्यू, और इक्वल्स क्यू।
अब ध्यान से देखिए, यहाँ ये वेक्टर q कैंसिल हो जाएगा और आपको s वेक्टर निकालना है, तो s वेक्टर का वैल्यू देखिए क्या आ जाता है। राइट साइड तो अब q को कैंसिल होने के बाद 0 हो गया, सब्ट्रैक्ट हो गया, q और q एलिमिनेट हो गया। ये वेक्टर p को लाइए आप राइट साइड, तो प्लस वेक्टर p हो गया, माइनस बी क्यू को लाइए राइट साइड, तो ये भी प्लस बी क्यू हो गया, बी वेक्टर q, और ये माइनस माइनस प्लस हो चुका है, और इस साइड जब आएगा तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस बी वेक्टर p। अब अगर इसी को एक बार और अरेंज कर लें तो हम लोग p को कॉमन ले सकते हैं, और नंबर बचेगा कांस्टेंट 1 माइनस बी इंटू वेक्टर p और प्लस b इंटू वेक्टर q। मिलाते हैं, ऑप्शन कौन सा आएगा? ए ऑप्शन है, एस इक्वल्स 1 माइनस बी इंटू पी प्लस बी क्यू। ये तो यही पहला ही ऑप्शन मैच किया। दूसरा अगर देखें तो b माइनस 1 है, ये 1 माइनस बी है, ये गलत हो गया। तीसरा 1 माइनस बी स्क्वायर, ये भी गलत है। 1 माइनस पी बी स्क्वायर क्यू है, ये भी गलत है। तो पहला ही आपका आंसर हो जाएगा और यही इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है।